फिर सूर्य निसा के सूर्य अराफ की आयत नंबर 188 और 187 में है ना, आए मोहम्मद कह दो कि ये लोग तुम इस तरह पूछते हैं कि जिस तरह कयामत कब आएगी, लेकिन कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। फिर अगली आयत में आएगा, अगर मैं कुल इल्म गैब जानता तो मैं बहुत सारी खैर कसीर जमा करता। यानी कि अल्लाह जब चाहता तब अल्लाह के नबी को इल्म गैब देता, जब अल्लाह चाहता। आप इसमें इन्ना तैना कल कौसर, आए नबी आपको हमने खैर कसीर जमाने वाला बनाकर भेजा। फिर सूर्य अराफ में आयत नंबर 88 में है, अगर मैं कुल इल्म गैब जानता तो बहुत सारा खैर कसीर जमा करता। तो यहाँ पे जो अल्लाह जब चाहता है अताई का चर्चा है, अल्लाह के इल्म गैब जो है वो जाती है और नबी का जो इल्म गैब है वो अताई है। इस तरह डिबेट करते थे समीर भाई, मुझे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इस तरह मैं आपको अच्छा, बता अभी रहा आपको नहीं लगता कि आपने वो सारा वक्त जो है वो जाया किया? हूँ। ऑलमोस्ट बिल्कुल। पैनल हम रसम भी को यही हम बताना भी हम चाहूंगा, भी एक जो चीज़ें करते थे। मैं हमारे अगर जोहेल भाई आपको हैं। अपना बताऊँ, तो मैं तबलीगी जमात से जुड़ा रहा और जो है मुझे भी यही एहसास होता है आज कि यार इतना सारा वक़्त जो मैं कहीं अच्छी जगह लगा सकता था, कोई तालीम हासिल कर सकता था। क्योंकि हाई स्कूल के बाद से तबलीगी जमात में लग गया, हाई स्कूल के टाइम से पूरी तरीके से, और उसके बाद जो है ना स्टडी पे ध्यान ही नहीं दिया, वरना ज़िंदगी में शायद कुछ बन जाते, कुछ कर लेते, आज अच्छी जगह पर होते। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, काफ़ी दिनों से तबीयत कुछ सही नहीं थी, इस वजह से बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। वैसे भी अब कम समय बचा है और आप में से बहुत ही कम लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं। 21,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद 2,000 भी व्यूज़ ना आए तो काम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। शायद मुझे काम करना ही नहीं आता, फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें मेरी चिंता है। किंग मेकर भाई, राजू कॉमेडी, नितिन सेलर, प्रकाश प्रधान जैसे करीब 200 लोग हैं जो हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि मैं अपना चैनल बंद करूं। सिर्फ इसीलिए कोशिश करता हूं कि जब तक सांसें हैं तब तक चैनल भी चलता रहे। वैसे मेरे छोटे भाई तोहफा साहब भी शुरू से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तोहफा भाई ने कमेंट करके मेरे हालचाल भी पूछे, जिसके लिए उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़े जितने भी चैनल हैं, सब के सब कहीं न कहीं अपना असर दिखाते जरूर हैं। इसीलिए आजकल के आलिम फाजिल भी जब अपने दीन का चश्मा उतार कर देखते हैं तो उनको अपनी ही किताबों में लिखी गंदगी साफ नजर आती है। तो आइए देखते हैं एक आलिम मोमिनों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता, बस मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो लोग लाइक करते हैं, प्लीज वो लोग एक लाइन का कमेंट जरूर लिखें। जी, रिसर्च स्कॉलर साहब आप वापस आए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से। आप कैसे हो? जी, मैं भी ठीक-ठाक हूँ साहब। अब कुरान का कोई हिस्सा सुना दें जो आपको याद हो, क्योंकि मुझे आपके लहज़े से और आपके अंदाज़ से मुझे ये लग रहा है कि आप थोड़ा बहुत मदरसे में पढ़े हैं। जी मैं तालिब इल्म हूँ और इमामत भी करता हुँ। हूँ। जी मैं किरात से तो नहीं, नॉर्मली आपको लफ्ज़ों में सुनाऊँगा, हाँ, अल्फ़ाज़ में। हाँ, नॉर्मल। जी, नॉर्मल सुना दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीनल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। तंजीलिल अज़ीज़ुर रहीम, लितुंज़िरा कौमम मा उन्ज़िरा अबाहुम फहुम गाफ़िलून, लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी नकीहिम अग़लालन फ़हिय इला ज़क़्क़नि फ़हुम मुक़मिनून। तो जब बहरहाल अभी सुनाऊँ या बस जी, काफ़ी? इतना काफ़ी। अच्छा, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, आप शायद हुँ। हाफ़िज़ हैं, क़ारी नहीं हैं, राइट? जी मैं कारी नहीं हूँ, मैं किरात नहीं करता। जी। मैंने 2 आयतें कोट की हैं। एक तो मैंने जी। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 कोट की है और मैंने एक सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 कोट की है। मा काना मोहम्मद 144 अबा कहती है, अहदिन वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलन क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रसूलु, और एक मैंने हुँ। की है सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन अबा रिजालिकुम अहदिन वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन व ख़ातमुन काना नबिय्यीन। अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। हुँ। तो इसमें मेरा सवाल ये है कि क्या आपका ये मानना है, आपका ये ईमान है, आपका ये गुमान है कि इसमें जिस मोहम्मद के बारे में ज़िक्र किया जा रहा है, वो मोहम्मद आपके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? जी मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूँ, मैं थोड़ा फ्रैंकली स्पीकिंग पर्सन हूँ, जो भी हूँ मैं अगर ट्रूली रहा तो एक्सेप्ट कर दूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जलेबी की तरह गोल घुमाऊँगा नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। एक मज़ा आएगा सेकंड। फिर आपसे बात करने में। समीर भाई कुछ डिबेट करने से पहले मैं आपसे कुछ 1 मिनट वक़्त लेना चाहूँगा। आपको मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ। जी।
और काफी हद तक आपके पॉइंट्स से मैं मुतमईन हूँ। हम्म। तो मैं भी रिसर्च करता हूँ हर चीज पे, कुरान और हदीस पे के मामलों में, और दीगर किताबों के मामले में भी थोड़ा बहुत। तो आपको मैं 6 मंथ से सुन रहा हूँ, तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक हो रही है हमसे भी बोल के। इसके ताल्लुक से फिर मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, तो आप क्या समझते हैं? क्योंकि ये हाँ, आयत एक तो पास्ट टेंस में बात कर रही है, जिस जिस मोहम्मद के बारे में ये बात कर रही है आयत, ये उनको मौजूद नहीं बता रही बल्कि गुजरा हुआ शख्स बता रही है। दूसरा, वो ये कह रही है कि इस आयत के अंदर जिस मोहम्मद का जिक्र है, जिसको जो है रसूल कहा गया है, मैसेंजर कहा गया है, वो किसी मर्द का बाप नहीं है। मतलब वो किसी फीमेल का तो बाप हो सकता है, लेकिन मर्द का बाप नहीं है। जी और बिल्कुल लॉजिक तीसरी है। बात ये जी, तीसरी बात ये है कि उनको जो है वो मुहम्मद जो है वो नाम है या टाइटल है? ये 3 सवाल हैं मेरे। तो पहला सवाल एक-एक करके चलते हैं। तो पहले आप ये बताइए, मैं अपनी तमहीद बाँधने के लिए पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या मुसलमान होने के ताल्लुक से आप ये मानते हैं कि ये आयत जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िल हुई है? जी लॉजिकली बात किए तो मुझे तो मतलब नहीं लगता है। ईमान के तरफ से बात किए तो हाँ लगता है, ऐसा है। मैं आपको नॉर्मली लैंग्वेज में समझाऊं तो साइंटिफिक अगर सोचेंगे लॉजिकली तो ये लॉजिक हुँ। लगेगा, और ईमान के हुँ। चश्मे से अगर देखेंगे तो हाँ लॉजिक लगेगा, इतना ही कह दूंगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ईमान और लॉजिक और साइंटिफिक रीज़निंग ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, इनका दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे चीजों में। मैं 6 महीने पहले कुछ और था, फिर 6 मंथ, ये मेरा 6 मंथ का पीरियड जो है, मैं बहुत सारी चीजों का मुताला किया हूँ, उसमें मुझे चीजें खुल के आए हैं, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंस से आपसे मतलब बात कर रहा हूँ इस चीज। ठीक है, मैं समझ गया हूँ आपकी बात प्यारे भाई, और ये बड़ी खुशी की बात है कि आपने चीज़ों को जी मैं मुनाजिर भी हूँ, आप किसी भी उन्वान पे इंटरसेप्ट मेरे से मुनाजरा मतलब मुनाजिर भी हूँ मैं किसी भी उन्वान पे। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में थोड़ा पीछे हटे हैं इस चीज से, क्योंकि जिस चीज के लिए हम मुनाजरा कर रहे हैं उसका कुछ बेसिक भी रहना चाहिए ना। हम लोग आपस में झगड़ रहे हैं बोले तो जब वो अथेंटिकेशन है तभी उसका वैल्यू होगा। कुछ चीज अथेंटिकेशन नहीं, हम आपस में झगड़ के फायदा नहीं। नहीं आप तो समझ रहे आप शायद क्या। आप जो है वो फ़िरक़ों में मुनाज़रा करते थे? जी 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 बिल्कुल। हुँ। देखिए, मैं एक नतीजे पर पहुँचता हूँ हर बार रोज़ाना जब एक स्ट्रीम करता हूँ, कि अगर एक भाई आकर के कहता है हाँ जी, मैं मोमिन हूँ, वो आपको कुरान का कुछ हिस्सा सुना देता है और वो आपसे बहुत अच्छी तरीके से मुहज़्ज़ब गुफ्तगू कर रहा है, तो यकीन मानो वो 90% एक्स मुस्लिम है, अगर वो ये कह रहा है कि मैं अभी मुसलमान हूँ, इसके बाद। क्योंकि जो ये नहीं कहेगा या जो अच्छी गुफ्तगू आपसे नहीं करेगा या सीधी बात नहीं करेगा या हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो समझ लीजिए बस वही मुसलमान है, क्योंकि जलेबी बनाना, इलॉजिकल बात करना, हकीकत को एक्सेप्ट ना करना, बातों को घुमाना, यही तो इस्लाम है। तो प्यारे भाई, मैं तो अभी इस वक़्त जो है ना बड़ा कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं जी आपके साथ जो है अब किस स्टैंड पे बात करूँ? जब आप ये कह रहे हैं कि आपको ये लगता ही नहीं है कि ये आयत जो है वो हज़रत मुसलमानों के नबी के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। तो मेरी डिबेट तो आपसे नहीं बनती, लेकिन एक सवाल ज़रूर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, किस रीज़न से लगता है कि ये आयत जो है लॉजिकली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं है? समीर भाई, ये आयत ने मुझे बहुत सारे आयतें इलॉजिकल लगते हैं और बहुत सारे हदीसें इलॉजिक लगते हैं। जब मैं नहीं, सियासत की इस पूरी आयत किताबों में का मुताला आपको किया। नहीं, इस आयत में आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आयत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं है, जो कि मुसलमानों के नबी हैं? कौन से, अल इमरान के कि अहज़ाब के? नहीं, ये अल अहज़ाब की आयत जो सामने स्क्रीन वमा पे कान मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन। जी ये जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा ज़ैद बिन हारिसा के रिलेटेड है, जो ज़ैनब के साथ निकाह हुआ, तो उस दौरान पे लोग, आपको पता है, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। हुँ, हुँ। जब हम मॉडल ऑफ स्टोरीज पूरा देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि तुम में से किसी के बाप नहीं है। जब एक क्वेश्चन अराइज होता तो अन नबीन औला बिल मुमिनून मिन अनफुसिहिम अज़वाजुहुम उम्मातुहुम, आयत नंबर 6 है अहज़ाब की, जी, जी। कि जो नबी की बीवियां हैं वो उम्मत की माएँ हैं,
उम्मुल मोमिनीन है। जब वो हमारे उम्मुल मोमिनीन नहीं, माए हैं उम्मत के, तो यही सूर्य में आयत नंबर 40 में मोहम्मद तुम्हारे बाप नहीं है, तो इटसेल्फ एक कॉन्ट्रडिक्ट दिखता। और चलो बाप भी नहीं है बोल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा हुए बच्चे हैं, तो एक तरफ तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा नहीं। वही सूर्य में आयत नंबर 6 में उनकी बीवियां हमारे माए हैं, आयत नंबर 40 में वो हमारे बाप नहीं है। और आप बायोलॉजिकली सोचेंगे तो अब्दुल्ला और कासिम इनके बेटे हैं, तो इटसेल्फ यही आपको पता चल जाएगा अगर कूल माइंड से सोचेंगे तो। अगर ईमान के चश्मे से देखेंगे तो कुछ भी नहीं, पूरा फिर अलग ही लगेगा। तो आप ये मक्की कह रहे हैं मदनी कि आया। आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जो है अपना ज़हन खोल करके ईमान का चश्मा उतार करके इस हकीकत को देखना चाहे तो ये वाज़े तौर पर बिल्कुल, आपको बिल्कुल, नज़र आ बिल्कुल। जाएगी। जी, लेकिन मेरा मसला ही अगर यही है। मैं लेकिन अगर समीर भाई आप मेरे बारे ईमान में के मैं आपको चश्मे से देखते हैं या ईमान के नज़रिए से आप देखते हैं, तो फिर आपको ना तो सवाल करने की इजाज़त है, ना उस पर आपको जवाब सोचने की इजाज़त है, ना आपको जो है उसके अंदर गौर-फ़िक्र करने की इजाज़त है। बल्कि आपको जैसा लिखा हुआ है बस वैसा मान लेना है। बिल्कुल, बिल्कुल। समीर भाई कैसा है, मुझे 1 मिनट वक़्त दें आप, मैं बात करना चाहूँगा। हुँ। जो अरफात के मैदान में गदीर कौम पर अल्लाह के नबी ने जो लास्ट जो खुतबा फरमाया, अम्मा बाद इन्ना फ़इन्ना खैरुल हदीद किताबुल्लाह व खैरुल हदीद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उम्रि मुहद्दिन व मुहदसास व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन फिन्नार। ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक है अल्लाह की किताब यानी कुरान, और दूसरा जो है रिटर्न हदीस यानी अल्लाह के नबी की सुन्नत यानी रिटर्न फॉर्म में हदीस। इसको जो मजबूती से पकड़ेगा कभी गुमराह नहीं होगा। अब मैं आपको मासूमाना सवाल करता हूँ, जितने भी इंटरसेक्ट हमारे फिरके हैं सब कुरान हदीस की बात करते हैं, सब वही पढ़ते हैं, पढ़ने के बावजूद भी सब गुमराह है, एक दूसरे को काफिर बोलते हैं। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, आप किसी भी जमात की तरफ जाओ, किसी भी फिरके तो सब दावा करते हैं हम कुरान हदीस पे हैं। अहले हदीस पे जाओ, तबलीग जमात जाओ, अहले तशरीफ पे जाओ, सूफी में जाओ, बरेली में जाओ, हक वाले कौन? फिर वही बोलते हो साहबा वाखिर सहाबी फाहिनुम खयालकुम सुम्मल्लजी यलूनहुम सुम्मल्लजी यलूनहुम। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा फिर ईमान के हालत में देखा और ईमान के हालत में चलेगा, फिर उनको जो देखा फिर उनको जो देखा, यानी क्या साहबा ताबाइन तबे ताबाइन एक गारंटेड वली हैं, यानी अल्लाह के, और इनसे हमें दर्स लेना चाहिए। मतलब ये इनके लिए बशारत है कि इनको जहन्नुम की आग नहीं छुएगी। हदीस से सियासत की हदीस है। तो साहबा ताबाइन तबे ताबाइन से हमें बहुत सारे ऐसे अकवाल मिलते हैं कि जंग जमल, जंग सिफिन, जंग नरवान में आपस में भिड़ के मर गए। और सूर्य निसा की आयत है 93 की, जो मुसलमान एक दूसरे को नाहक कत्ल करेगा तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में पाए। फिर तलहा जुबैर ये पूरे जंग जमल, जंग सिफिन, जंग नरवान में पूरे आपस में, और सहाबी आपस शहीद हो में गए। ये जंग सिफिन में जो है वो शहीद हो गए जब ये आयशा की तरफ से लड़ रहे थे। तो जी, जी, मैं मतलब वही बता रहा हूँ, मुसलमानों ये के इटसेल्फ नज़दीक। कॉन्ट्रडिक्ट है। और जो तो सूर्य इस फत हिसाब में से है, बिल्कुल आपने सही बात कही है। इस हिसाब से तो जो है वो अम्मी हज़रत आयशा, हज़रत अली और ये ज़ुबैर और तलहा ये सारे के सारे जहन्नमी हैं साहब। जी समीर भाई मैं वही बता रहा हूँ ना बेशक। आपको, जैसे कि सूर्य फत में आयत नंबर 10 में आते हैं कि इन लजीना यबायूनक इन्नमा अबायउना अल्लाह। मतलब क्या है, इसका तर्जुमा ये होता है कि तफसीर के साथ कि आए हबीब आपने जिनकी बैयत ली, यानी कि आप जिसके हाथ में बैयत कर रहे हो भले ही हाथ नबी के हैं लेकिन बैयत अल्लाह की है। ये सुलह हुदैबिया के मौके पर लिए गई बैयत थी नबी की ओर से साहबियों को, 150 साहबी थे टोटल वहां पे। सूर्य फत में आता है पूरा डिटेल। एक एक फत बोल के पेड़ था, उसके नीचे बैयत ली, और बैयत इस पर ली, मौत पे बैयत ली अल्लाह के नबी ने 150 साहबा के, कि ये जो मेरे साहबा हैं जन्नती हैं। फिर आपको बाद में अल्लाह के नबी के बाद में जब ये करबला का वाकया हुआ तो उसमें अम्मार बिन यासिर भी हैं। जो 150 साहबा थे उसमें अम्मार बिन यासिर भी हैं, और उनको कत्ल करने वाला जो साहबी है वो अबुल गादिया है, और वो भी 150 वाला है। फिर एक तरफ हदीस है कि अम्मार कत्ल करेगी, जो अम्मार का कत्ल करेंगे वो उनको जहन्नुम की ओर बुलाएंगे। तो जो अबुल गादिया शख्स है जो अम्मार बिन यासिर को कत्ल किया ना, वो 150 में का है, वो जिसके लिए ऑलरेडी नबी ने बशारत दी थी कि ये मेरी 150 साहबा जो हैं जन्नती हैं। अब दूसरे नबी के बाद ये जंग में, करबला की जंग में
अम्मार बिन यासिर का कत्ल हो गया फिर वहां पे, उससे थोड़े पहले करने वाला कौन, अबुल गादिया। तो ये आपस में इटसेल्फ कॉन्ट्रडिक्ट लगते हैं ऐसे बहुत सारे। अब मसलन अब अल्लाह की कुदरत पे सवाल भी होता है, क्या खुदा ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद उठा नहीं सकता? क्योंकि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, खुदा तो हर चीज पे कादिर है, क्या वो ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद उठा नहीं सकता? ऐसे सवालात आते रहते जहन में। अच्छा, आप ऐसे सवाल करेंगे तो उस पर जो है मुल्ला की जलेबी आती है। अच्छा प्यारे भाई, मैं बस अब आपसे एक ही बात पूछूंगा, आपकी जो आपका जो इल्म है और आपकी जो स्टडी है इस्लाम के ऊपर वो काफी डीप है, और आपने जो है सहाबाओं को बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ये कहने पर मजबूर करती है अभी कि जी मैं मुस्लिम हूँ? टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बताना चाहें तो। नहीं नहीं समीर भाई, मुस्लिम तो कैसा है, अब जो टाइटल ही कैसा है, अब कोई एक्स मुस्लिम के चैनल पर जाके अब स्टार्टिंग में मैं एक्स मुस्लिम हूँ अगर मैं प्रेजेंट करूंगा तो व्यूवर्स को क्या लगता, ये नहीं आपस में बात करके ले, फिर ये बात करने के बाद ये कॉलर आईडी पे आके ये करेगा बोल के माइंडसेट होता। इसलिए स्टार्टिंग हम इनिशियली हम मुस्लिम है बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं। और जिस हम सिचुएशन में हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ पे आप डायरेक्टली एक्स मुस्लिम ऐसे नहीं बोल सकते, फैमिली को प्रॉब्लम होगा समीर भाई, जी जी ऐसा है। बिल्कुल, आपकी बात सही है, मैं समझ गया। जबरदस्त। सारे व्यूवर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे प्यारे भाई के लिए जो है वो गुलाब फेंकें। हमारे प्यारे भाई रिसर्च स्कॉलर साहब जो है, उनका अकेला उनका स्टैंड भी आप समझ गए होंगे, उनके एतराजात भी आप मजबूरी समझ गए इनकी। होंगे। और जो मुसलमान भाई हमारे सुन रहे हैं, उनके सामने इनके सवालात भी आ गए होंगे, तो भाई आप भी अगर चाहें तो इनके सवालों के जवाब दे सकते हैं। मेरा तो आपसे बेसिक सा सवाल है आज, इस प्रॉफिट मोहम्मद इन कुरान, तो इसके ऊपर मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये मौजू है मेरा, इस पर बात करना चाहें इस पर भी कर सकते हैं। ये तो भाई ने बड़े अच्छे सुलगते हुए सवाल आपके सामने रखे हैं, और रिसर्च स्कॉलर साहब इसके ऊपर बाकायदा मैं स्ट्रीम कर चुका हूँ। और पहले मैंने जी इस टॉपिक के ऊपर किया था कि सहाबा जो है वो अशरा मुबशरा के जो सहाबा हैं वो जन्नती या जहन्नमी, तो उसमें सारे पहलू जो है मैंने डिस्कस किए थे, और बहुत अच्छी आपने जो है जानकारी दी, और बहुत अच्छा समीर आपने जो है कॉन्टेक्स्ट बताया। समीर जी आपको याद होगा कि जैद पटेल से आपकी बड़ी जबरदस्त बहस हुई थी, जो आज तक मैं उसको एंजॉय करता हूँ, जिसमें आपने बदरी साहबा के मुंह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोर साबित करवाया था, चादर चोर साबित करवा दिया जी, था, जिनके लिए और मजे की बशारत है बात कि वो यह है, जन्नती है सारे। मजे की बात यह है कि उन बदरी सहाबाओं को जिनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत मिल गई थी, उनको जैद साहब ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सही साबित करने के लिए, उन्होंने चादर चोरी नहीं की ऐसा साबित करने के लिए उन बदरी सहाबाओं को मुनाफिक कह करके जहन्नम में डाल दिया था। ऐसे ये जो भाई मतलब है ना, इनकी बड़ी बेवकूफ। डीप स्टडी है जी और जबरदस्त इन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं। मैं इनके लिए दुआई करूंगा कि भाई अच्छे और ज्यादा स्टडी करें इसको। समीर भाई से मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि इंसानियत, मुझे तो ऐसा लगता है इंसानियत उनके पास ही है जिनके पास ये दीन की बातें नहीं है। आई मीन जो मुस्लिम नहीं है उनके पास ही इंसानियत है। इसलिए मैं समीर भाई से उम्मीद करता हूँ कि बस मुझे 1-2 मिनट मौका दे, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं निकल जाऊंगा। जी जी प्लीज, आप अपनी बात रखें, उसके बाद मेरा एक एडवाइस कहें या सजेशन कहें वो आपके लिए है, वो मैं जरूर पेश करूंगा आपको। आप अपनी बात रखें जी, वी आर लिसनिंग वेरी केयरफुली, हम सुन रहे हैं आपको। जी जी समीर भाई, बात यह है कि मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान हूँ। मसला ये हुआ कि मेरी जो मदर थे वो आलिम थे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिले, लेकिन मेरे जो फादर हैं वो जनरल कॉमन इंसान हैं, उनको दीन का इतना कोई इल्म नहीं है, नॉर्मली नमाज पढ़ते हैं। तो मेरे मदर्स एक्सपायर हो गए, तो उनसे कुछ विरासत में सीखने मिला मुझे। फिर मैं तकरीबन 17 से 18 साल इस कुरान और हदीस के फील्ड में रहा। एज बरेली मक्तब फिक्र से ताल्लुकात है हमारा। उसके बाद वहाबिज्म की तरफ टर्न हो गया, बरेली से सूफी में आए, फिर थोड़ा बहुत तबलीग जमात में वक्त लगाया, फिर फाइनल अहले हदीस में आके उसको इस चीज को पूरी तरह डीप स्टडी करके फिर क्यूट कर दिया। तो 10 से 15 साल में तो 15 से 15 16 17 18 राइट 2024 17 से 18 साल आप नियर अबाउट गेस कर सकते हैं। इतना वक्त तो इस चीज में चले गया। लेकिन फाइनली ऐसे लगता है कि नहीं भाई, इंसानियत नहीं है इसमें बोल के। तो मैं कहना ये चाह रहा नहीं, वो हूँ, जाहिर है।
जी। जी, मैं थोड़ा इमोशनल होके बोल रहा हूँ क्योंकि इतना वेस्ट ऑफ टाइम है हमारा, बहुत सारा वेस्ट हुआ है। इमामत करता था मैं। पिछले एक 4-5-6 महीने से तो छोड़ दिया हूँ सब ओवरऑल। तो इमामत करता था अच्छे लेवल पे। लोग बहुत इससे सुनते थे कि हर चीज़ दलील के साथ बात करते हैं लोग, कुरान और हदीस के बारे में। लेकिन बात ये आती कि सिर्फ़ इंसानियत दीन ईमान देखने से कुछ नहीं होता। क्योंकि जो दीन-ए इस्लाम का चश्मा है वो मुस्लिम को छोड़ के जो गैर मुस्लिम है उनके बारे में ठीक नहीं है। तो वो सूर्य माइदा की आयत नंबर 32 है ना, मन कत्ल नफ्सन बेगैर नफ्सिन जी। औ फासिदिन हाँ, वो बनी फ़क़द इसराइल के लिए क़िल जो आयत है, जी, 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 एक ही जी, आयत वो है एक आयत बेचारी छोड़ के वो भी आपस में उसके थोड़े इख्तिलाफ हैं उसके लिए। कहाँ भी जाए तो गैर मुस्लिम के बारे में कोई क्या कहता है कुरान और हदीस, तो उसके बारे में वाज़ेह तौर पे है कि गैर मुस्लिम जो है। 1 मिनट सबर भाई। जी, जी। बिल्कुल। अबू सुफियान भाई कह रहे हैं व्हाई यू पीपल आर स्प्रेडिंग लाइज़ अबाउट इस्लाम। तो भाई आपका बहुत सीधा-सा जवाब ये है कि हम लोग सिर्फ़ वो स्प्रेड करते हैं जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। और आप कह रहे हैं कि हम झूठ झूठ फैला रहे हैं। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि कुरान और हदीस झूठ है? कुरान जो है वो झूठी किताब है, हदीसें जो है वो झूठी हैं। अगर आप ये मान रहे हैं, तो हम फिर इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम झूठ फैला रहे हैं। और अगर आप ये नहीं मानते कि कुरान और हदीस झूठी हैं, तो फिर हम झूठ नहीं फैला रहे हैं, फिर हम इस्लाम फैला रहे हैं साहब। इस्लाम जो है वो सारे लोगों को बता रहे हैं कि इस्लाम एक्चुअली है क्या? इस्लाम क्या तालीम देता है? अगर आपको ऐसा लगता है, अब यहाँ पर कि हम वो नहीं बता रहे हैं जो इस्लाम है, हम अपनी तरफ से कुछ गलत बता रहे हैं, सो लिंक दिया हुआ है, पिन है ऊपर। अब वहाँ से हमारे साथ जुड़ करके हमें ये साबित कर सकते हैं कि इस्लाम वो नहीं है जो हम बता रहे हैं, कुछ और है, विद दलील, अगर आप कर सकें तो। अगर आप ये नहीं कर सकते, समीर भाई, तो फिर आप खुद झूठ बोल रहे हैं। जी सर। तो गैर मुस्लिमों के बारे में तो वाज़ेह तौर पे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरी फैमिली थी इसलिए मैं खुल के बात नहीं कर रहा था, थोड़ा बाहर आया हूँ मैं। मेरे एक फ्रेंड है, अभी उनके साथ मेरा ताल्लुकात अच्छा नहीं है, बहुत अच्छे हैं। वो जो है अहले हदीस मक्त फ़िक्र से ताल्लुकात रखते हैं। तो उनके साथ बिना वजह मेरी बहस हो गई एक बार। वो अल्लाह के नबी को इल्म गैब है क्या नहीं इसके तौर पर, हालाँकि उनको है या नहीं ये बात अलग है। उससे बहस होगी, वो ढंग से आज बात नहीं करता। तो जिस चीज़ के लिए हम झगड़ रहे थे उसका बेस नहीं है, इल्म गैब के बारे में। आप समझ रहे हैं? अगर आप हेलो। बेस की बात करेंगे, तो बेस पे तो मैं ये साबित कर दूँगा कि अल्लाह को भी इल्म गैब नहीं है। जी, जी, और ये साबित हम करने के उस लिए आपको ज़्यादा दूर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसको इल्म गैब होगा और जिसको हर चीज़ का कन्फर्म पता होगा, वो कभी भी जो है ना परहैप्स या असम्पशन में बात नहीं शायद। करेगा। हाँ जी, हाँ शायद का, जी, लेकिन देखा वो आपने। लफ्ज़ बार-बार इस्तेमाल, और अफ़सोस की बात ये है कि मोर देन 40 टाइम मोहम्मद अरबी साहब, मोर देन 40 टाइम अल्लाह कुरान के अंदर परहैप्स, शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि शायद ऐसा हो जाए, शायद मैं ऐसा कर दूँ, शायद मैं उन्हें माफ़ कर दूँ, शायद वो बदल जाएँ, शायद वो ईमान ले आएँ, शायद वो सीधे रास्ते पर आ जाएँ। अरे भाई, आप अल्लाह हो जिसको सब कुछ कन्फर्म पता है, तो आप शायद क्यों बोल रहे हो? बिल्कुल सही कह रहे जी, हो। जी, सूरह मुनाफिकून में तो खुल के साम के कह दिया था इन्होंने कि जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करोगे, जिसकी तुम इबादत करते हो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। जबकि दुनिया ने देखा कि वो बेचारे सारे फिर इस्लाम ले आए थे, कुफारे मक्का जो भी थे सारे जितने भी हैं, तो इनकी वहां बात भी जी, जी, झूठी मैं साबित हुई, जगह कुछ जगह कह रहा शायद का था लफ्ज सॉरी। इस्तेमाल किया। जी, जी। वहाँ भी अल्लाह ने एक वो भविष्यवाणी की थी, वो लेकिन वो भी गलत हो गई है। जी, वो इल्म गैब पे बहस किए थे उसके लास्ट टाइम में, टॉपिक पे, तो वो बहस कर रहा था मेरे से कि इल्म गैब अल्लाह के नबी को नहीं है। तो मैं उनसे इस चीज़ पे बहस कर रहा था कि अल्लाह के नबी को इल्म गैब है। तो सूरह अल इमरान आयत नंबर 179 में आलिमुल गैबि फला यज़हिरु अला गैबि अहद इल्ला मन इत्तबअ मिन रसूल। फिर सूरह तकवीर आयत नंबर 26 में मा काना अल्लाहु लियुत्लियाकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिहि मन यशा। फिर सूरह जिन में वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन आलिमुल गैबि फला यज़हिरु अला गैबि अहद इल्ला मन इत्तबअ मिन रसूल। इल्म गैब का बादशाह हर एक को इल्म गैब नहीं देता, लेकिन जिन रसूलों से राजी है उनको इल्म गैब दे देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, इस तरह डिबेट किया था मैं पूछना चाहता हूँ अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी से अल्लाह राजी है या नहीं, अल्लाह खुश है या नहीं, अल्लाह के नबी से अल्लाह राजी हो ना हो ये तो बात है। अल्लाह चाहता है नबी की रजा
तो इसलिए सूर्य बकरा आयत नंबर 144 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कद नारा तक़ल्लुब वज़िका फी समाई फवल्ली जन्नका क़िबलतुम तरदाहा। आए हबीब तेरी खुशी की खातिर, तेरी रज़ा की खातिर हमने किबला का डायरेक्शन ही बदल दिया। फिर सूर्य निसा आयत नंबर 113 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह मा लम तकुन ताअलम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। आए हबीब आप जो कुछ भी नहीं जानते थे हमने आपको सब कुछ सिखा दिया। फिर सूर्य अला आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सनुक़रिउका फ़तंसा इल्ला मा शाअ इन्नहु यअलमुल जहरा व मा यख़फ़ा। ऐ हबीब हम आपको इस तरह सिखाएंगे, इस तरह कुरान का इल्म देंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। फिर सूर्य रूम की तफसीर उठा के देखो कि 7 समंदर की शहीद बना लो, मजीद 7 समंदर जोड़ लो और जितने पेड़ हैं तोड़ दो, इनकी कलम बना लो, लेते जाओ। ये शाही भी खत्म हो जाएगी, ये पेड़ भी खत्म हो जाएगा। इससे बढ़कर हमने ऐसा कुरान बनाया और ये कुरान हमने हमारे हबीब को सिखाया। ऐसा कुरान अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान की आयत नंबर 1। फिर आला हजरत इसमें आला हजरत अपने तर्जुमे में रिसर्च स्कॉलर साहब, आई एम सॉरी जी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये जो आपने बातें कही हैं, ये अपने आप में जी ना सबिर भाई, मैं कॉन्ट्रडिक्टिंग कंक्लूड है। कर रहा हूँ, इसको खत्म कर रहा हूँ। इस तरह डिबेट करके उसके साथ झगड़ा मोल ले, वो हाय वो नहीं हुँ। बोलता था, हम हाय बोलते थे। आज जाके लग रहा है कि क्या विदाउट रीजन से हम उसके साथ अच्छा इंसान हमारे फ्रेंड चलेगा लाइफ में, ऐसे बोल के। एग्ज़ैक्टली, जो जी एग्ज़ैक्टली। मैं आपकी ये लाइफ से बताना चला गया ना, चाहता वो हूँ। आपका फ्रेंड नहीं हो सकता। दूसरा आप ये बताएं, जब आपको इतना यकीन था कि उनके इल्म गैब था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो बैतुल रिज़वान में जो उन्होंने अपने हाथ पे बैत ली, और उस टाइम तो वो समझते रहे कि हज़रत उस्मान शहीद हो गए। अगर गैब का इल्म था तो क्यों नहीं बता दिया उन्होंने कि भई वो तो ज़िंदा है, अभी हाँ आने जी, वाले मैं हैं। वही तो मेरी बात पूरी नहीं, होने दो मोहम्मद नहीं अरबी तो। साहब, एक पॉइंट वो भी है ना कि अगर गैब का इल्म था तो 1 महीने तक आयशा की बेगुनाही के लिए आयत का इंतज़ार क्यों करते रहे? जी, मैं वही बात पे आ रहा था। फिर सूर्य निसा की सूर्य अराफ की आयत नंबर 188 और 187 में है ना, आया मोहम्मद कह दो कि ये लोग तुम्हें इस तरह पूछते हैं कि जिस तरह कयामत कब आएगी, लेकिन कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। फिर अगली आयत में आएगा, अगर मैं कुल इल्म गैब जानता तो मैं बहुत सारी खैर कसीर जमा करता। यानी कि अल्लाह जब चाहता तब अल्लाह के नबी को इल्म गैब देता, जब अल्लाह चाहता। आप इसमें इन्ना तैना कल कौसर, आए नबी आपको हमने खैर कसीर जमाने वाला बनाकर भेजा। फिर सूर्य आराफ में आयत नंबर 88 में है, अगर मैं कुल इल्म गैब जानता तो बहुत सारा खैर कसीर जमा करता। तो यहाँ पे जो अल्लाह जब चाहता है अताई का चर्या, अल्लाह के इल्म गैब जो है वो जाती है और नबी का जो इल्म गैब है वो अताई है। इस तरह डिबेट करते थे समीर भाई, मुझे ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इस तरह मैं आपको अच्छा, बता अभी रहा आपको नहीं लगता कि आपने वो सारा वक़्त जो है वो ज़ाया किया? हूँ। ऑलमोस्ट बिल्कुल। मैं आने वाले हम नस्ल भी को यही हम बताना भी हम चाहूंगा, भी एक जो चीज़ें यंग करते थे। मैं हमारे जो अगर यंग भाई आपको हैं। अपना बताऊँ, तो मैं तबलीगी जमात से जुड़ा रहा और जो है मुझे भी यही एहसास होता है आज कि यार इतना सारा वक़्त जो मैं कहीं अच्छी जगह लगा सकता था, कोई तालीम हासिल कर सकता था। क्योंकि हाई स्कूल के बाद से तबलीगी जमात में लग गया, हाई स्कूल के टाइम से पूरी तरीके से, और उसके बाद जो है ना स्टडी पे ध्यान ही नहीं दिया, वरना ज़िंदगी में शायद कुछ बन जाते, कुछ कर लेते, आज अच्छी जगह पर होते। लेकिन एग्जैक्टली सर, आफ्टर मेरी ऑल भी लाइफ स्टोरी ऐसी ही है। आफ्टर ऑल जो है एहसास इस चीज़ का, या इस चीज़ का जो है हम लोगों को मतलब पछतावा ना होता अगर हमको इस्लाम की हकीकत हमारे सामने ना आती और हम उसको छोड़ ना देते। आज एहसास और हम्म। पछतावा उस वक़्त के ज़ाया हो जाने का इसीलिए होता है कि हमने एक झूठे मज़हब और एक झूठे अकीदे के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। नहीं समीर भाई, ये कैसा है, कल्ट ही ऐसा है, इसमें इतने आसानी से आना मुश्किल है। क्योंकि जब से जहन बच्चों का जहन डेवलप होता है ये चीज बिठाई जाते हैं। कुछ क्वेश्चन करते तो वही कहते हो, सुमुन बुकमुन यमनुन फॉर्मूला युबसिरून, ऐसे सवाल मत अच्छा, पूछो। अच्छा भाई, ये हमारा जो जी टॉपिक है उस पे हम अब वापस आएँगे, और रिसर्च स्कॉलर जी साहब बस एक बात जो लास्ट में आपको कहना चाहूँगा, बस 1 मिनट दें मुझे, कि आपको वाक़ई बहुत सारी नॉलेज है और आप जो मुनाज़रा करते रहे हैं फ़िरक़ावारियत में, तो उसका डेफ़िनेटली अब आपको फ़ायदा जो है मिलेगा। जब आप मोमिनों के साथ बातचीत करेंगे, तो वाक़ई जी आपके जैसे ज़हन की और आपके जैसे नॉलेजेबल इंसान की इस मोमेंट में ज़रूरत है। तो मैंने जो कहा था आपको कि मैं एक आपको एडवाइस दूँगा या आपको एक सजेशन दूँगा। तो प्यारे भाई, अगर पॉसिबल हो, अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को श्योर करते हुए, इस बात का जी पूरा जी ख़्याल रखते हुए कि आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, आपका चेहरा, आपका असल नाम, आपकी असल पहचान ढकी-छुपी रहे। उसके बाद अगर जी आप कर सकते हैं, तो मेरी आपसे आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप बिल्कुल इस एक्टिविज़्म में एक वॉरियर की तरह काम करें। एक चैनल खोलें आप और उसमें लोगों को जो है इस्लाम की हकीकत बताने का काम करें। हमारी इस मूवमेंट, इस एक्टिविज़्म का हिस्सा आप बनें, क्योंकि आपके जैसे लोगों की वाक़ई बहुत ज़रूरत है इस एक्टिविज़्म में और मूवमेंट में।
कोशिश करूंगा समीर भाई, मैं भी फैमिली की वजह से बहुत सारी मशरूफियात में हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपने ओर से वक्त निकालूंगा। अरे ये मदरसा इल्म से कुछ नहीं होगा, ये कुछ भी फायदा नहीं। सोर्स ऑफ इनकम के लिए उनको देखिए, फ्यूचर में मैं आपकी बात समझ रहा establishment के हूँ। लिए- सुनिए, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पूरी तरीके से समझ रहा हूँ और बुरा ना मानिएगा। जब आप मुसलमान रहते हुए फ़िरकावारियत के मुनाज़रे कर सकते हैं, आप एक झूठी चीज़ के ऊपर अपनी एनर्जी, अपना वक़्त ज़ाया कर सकते हैं, तो फिर अब जब उसकी हकीकत आपके ऊपर आया हो गई है, आपके पास सामने वाज़ेह हो गई है, तो अब उस हकीकत को लोगों के सामने रखने के लिए भी आप बिल्कुल कर नहीं, सकते हैं। जरूर जरूर, जहाँ तक मैं जहाँ अग्री तक कर रहा हूँ बात समीर है, भाई आपसे। सुनिए, जी, जी, भाई प्यारे भाई सुनिए एक मिनट। जहाँ तक जी बात है फाइनेंशियल इश्यू की, तो जब एक आदमी अच्छा और इंसानियत का काम करता है ना, तो उसके ये जो बाकी मसले हैं ना साहब, ये तो अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। ये ऐसा है कि जी जी आप एक जो है दरिया हैं, आप एक समंदर है। आपको नदियों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नदियाँ खुद आकर के आप में मिल जाएगी। तो दु दुनिया की जो चीज़ें हैं वो नदियाँ हैं, वो समंदर में आके मिलेंगी ही जी मिलेंगी। लेकिन आपको जो है ना उसके लिए समंदर या फिर दरिया बनना पड़ेगा और दरिया और समंदर आप इंसानियत में तभी बन सकते हैं, जब आप वो हकीकत लोगों के सामने रखें जो आप जानते हैं। जी समीर भाई, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा इस चीज के लिए। जी मेरे भाई, हेलो। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप जुड़े और अगर पॉसिबल हो तो आप जो है मेरे साथ बैकस्टेज में कनेक्ट हो जाइएगा। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो नीचे टिकर में आपको मिल जाएगा। मैं वैसे भी आपको दे जी देता जी हूँ। अगर आप कनेक्ट कनेक्ट कर सकें तो प्लीज़ ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा मेरे साथ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हम लोग कुछ बात करेंगे अपनी और मैं चाहूँगा कि ज़रूर बिल-ज़रूर आप जो है अपने थॉट और अपने जो ख़्याल हैं और अपनी जो नॉलेज है, वो लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारे जो मोमिन भाई हैं, जो सिर्फ़ अंधे अक़ीदे पर बिलीव करते हैं, उनकी आँखें खुले और उनको हकीकत का पता चल सके। अच्छा लगा जी जी आपसे बात जरूर। करके सचिव स्कॉलर साहब और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ़ लाने के जी लिए जी, और हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच भाई। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, गुड नाइट प्यारे भाई। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।